उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी के बाद हुए बवाल के मामले में एक्शन जारी है। पुलिस इस मामले में अब तक 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही कई गाड़ियों को भी जब्त किया गया। इसके अलावा दांदरपुर गांव की ये घटना जहां पर हुई थी, वहां पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक गांव में पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया है। साथ ही गांव के आसपास जाने वाले जितने रास्ते हैं गांव को, उन रास्तों पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन मामले में सियासत खूब हो रही है। यूपी के इटावा में हुए कथावाचक कांड के बाद से बवाल मचा हुआ है। जाति के नाम पर भड़काने की कोशिशें हो रही हैं और ब्राह्मण वर्सेस यादव पर सियासत भी जमकर हो रही है। दूसरी ओर मामले में एक्शन जारी है। इटावा के दांदरपुर गांव में हुई घटना को लेकर गुरुवार को हुए बवाल के बाद गांव में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गांव के आसपास जाने वाले रास्तों पर पुलिस और पीएससी फोर्स तैनात की गई है, जो 24 घंटे निगरानी रख रही है। इसके अलावा कथावाचक कांड को लेकर हुए बवाल में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने कई गाड़ियां भी जब्त की हैं और उपद्रवियों से पूछताछ की जा रही है। हमारी विवेचना इस चीज पे फोकस कर रही है कि जिन्होंने उपद्रव किया था, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो अराजकता वहां हुई थी, उसमें 19 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके जो वाहन थे, जिससे वो जबरदस्ती रोड को जाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो जब्त किए गए हैं। अभियोग पंजीकृत किया गया है इसमें, और जिन्होंने मौके पे अराजकता करी है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। हमारा पुलिस बल मौजूद है और हम लोग पूरे प्रकरण को उस पर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और निगरानी किए हैं। जिन लोगों पर हिंसा भड़काने का आरोप है, उनमें सबसे पहला नाम गगन यादव का है। आरोप है कि गगन यादव के इशारे पर ही आंदोलन के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसी ने इटावा में जातीय विवाद को भड़काया, जाति के नाम पर युवाओं को बुलाया और पुलिस थाने का घेराव करवाकर पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर चलवाए। गगन यादव का नाम सबसे ऊपर लिखा गया है, क्या उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी विवेचना के आधार पर? देखिए, ये चूंकि उनके आह्वान पे ये चीजें हुई थी, इसलिए जो भी पोस्ट उन्होंने की है, जो भी उनके ढेर सारे कमेंट्स आए हुए हैं और वीडियोज आए हुए हैं, उनको हमारी सोशल मीडिया की टीम एकत्रित कर रही है। और जब हमें उसके खिलाफ साक्ष्य मिलेगा, हम निश्चित रूप से उनको नोटिस देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गगन यादव इंडियन रिफॉर्मर संस्था का फाउंडर और प्रेसिडेंट है। ये संस्था सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग करती रही है। गगन यादव की सोशल मीडिया पर युवा नेता की छवि है। वो अपनी आइडियोलॉजी समाजवादी लिखता है और यादव समाज के हक के लिए आवाज उठाने का दावा करता है। गगन यादव के आह्वान पर लोग यहां इटावा के उस गांव में पहुंचे जहां ये पूरा विवाद हुआ। बड़ी संख्या में युवा शामिल थे और पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां मौके से ये गाड़ी जब्त की गई, यूपी 75L 9204, और इस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इस इलाके से 35 से 40 किलोमीटर दूर से लोग पहुंचे थे और ज्यादातर युवा बाइकों पर सवार होकर आए थे। उन सब बाइकों को यहां पुलिस ने जब्त किया है। इन बाइकों पर भी उसी तरह के जाति के शब्द लिखे गए हैं। यानी कुल मिलाकर यादव समाज को इस घटना के आधार पर इकट्ठा करने की कोशिश थी। गगन यादव का आह्वान था। गगन यादव के अलावा हिंसा भड़काने में दूसरा नाम सौरभ यादव का सामने आ रहा है। सौरभ खुद को समाजवादी पार्टी का युवा नेता बताता है। आरोप है कि सौरभ ने भी पहले इस मुद्दे को हवा दी और युवाओं को भड़काया। हालांकि हमारी टीम जब सौरभ के घर पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला, लेकिन घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी मिली, वो समाजवादी पार्टी के रंग में रंगी थी। इस एफआईआर में गगन यादव के अलावा सौरभ यादव आरोपी नंबर 2 है। इस वक्त हम सौरभ यादव के घर पर पहुंचे हैं। उनके घर पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है नागेंद्र सिंह यादव, राजकीय ठेकेदार हैं, गोरा दयालपुर 121 फ्रेंड्स कॉलोनी। समाजवादी पार्टी का झंडा उनकी गाड़ी पर लगा हुआ था। यहां नेम प्लेट भी
उसी झंडे के रंग में है। और यहां देखेंगे चंदा भवन, श्रीमती मीना यादव और इंजीनियर सौरभ यादव का नाम है। ये वही सौरभ यादव है जिसकी गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है और इनके घर पर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। गिरफ्तार ज्यादातर उपद्रवियों के लिंक समाजवादी पार्टी से ही जुड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी का कहना है कि उसका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव समाज में जातीय जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर कहीं किन्हीं लड़कों ने, किसी व्यक्ति ने, किसी समाज ने, किसी एक गांव के लोगों ने अगर किसी एक भागवत कहने वाले, कथा कहने वाले आचार के साथ कोई भी घटना किया जो नहीं करना चाहिए था और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का पहले मुख्यमंत्री रहा हो वह जाति जहर फैलाने के लिए उनको अपने पार्टी दफ्तर में बुलाना, उनका सम्मान करके इस प्रकार का मैसेज देना और फिर सपा के गुंडों को भेज करके उस गांव में इस प्रकार का माहौल बिगाड़ना, ये मतलब मैं मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी जैसे दूध में नींबू डाल करके दूध को फाड़ा जाता है, वैसे समाज में ये जाति जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण बनाम यादव की राजनीति यूपी से लेकर बिहार तक हो रही है और विपक्ष मामले में जमकर हमलावर है।